अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत उमर का इस्लाम कबूल करना। एक दिन हज़रत उमर सुबह के वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल करने के इरादे से निकले पड़े। उन्होंने पहले ही मालूम कर लिया था कि अल्लाह के रसूल को साथियों के साथ अरकर के मकान में ठहरे हैं। साथियों की संख्या लगभग 45 है। हज़रत उमर निडर बहादुर थे ही अपने ही साथियों की कुछ परवाह नहीं करी, तलवार हाथ में लिए पड़े। उन्होंने रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला मिल गए। उन्होंने पूछा, कहाँ को जा रहे हो उमर? मोहम्मद का किस्सा पाक करने जा रहा हूँ। उमर बोली, इसलिए ही कि यही वह विधर्मी हैं जिनसे कुरैशियों को फूट डाल दी थी। हमारा धर्म खतरे में पड़ गया है। वो हमारे देवता को बुरा भला कहता है। मैं आज उसे कत्ल कर ही दूंगा। हज़रत नईम ने कहा, खुदा की कसम उमर, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। और क्या तुम समझते हो कि अगर तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया तो अब्दे मुनाफ के वंश वाले तुम्हें अकड़ता फिरने के लिए ज़मीन पर छोड़ देंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। और हाँ, पहले ही जाकर अपने घर वालों की खबर कर लो, फिर उनसे लिपटना। उमर ने पूछा, मेरे घर वाले कौन? नईम ने जवाब दिया, तुम्हारे बहनोई और चचेरे भाई सईद बिन जैद और तुम्हारी बहन फातिमा बिन्त कत्ताब बे सब मुसलमान हो चुके हैं और मोहम्मद के धर्म का पालन करते हैं। जाओ, पहले उन्हें समझाओ। ऐसा सुनते ही उमर का गुस्सा भड़क उठा। वह फ़ौरन अपनी बहन के घर पहुंचे। उस समय ख्वाब में बिन आरत हाथ में पवित्र कुरान लिए सईद और फातिमा हज़रत उमर की बहन को सूर ताहा पढ़ रहे थे। उमर जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे तो हाथ पाते ही होते ही हज़रत ख्वाब डरकर घर के एक कोने में छुप गए और कुरान के एक हिस्से को हज़रत फातिमा ने छुपा लिया। हज़रत उमर ने ख्वाब की आवाज़ सुनाई दी। घर में घुसते ही कहने लगी, यह क्या हो रहा था? कुछ भी तो नहीं, फातिमा बोली। नहीं, खुदा की कसम उमर चिगाड़े, मुझे मालूम हो चुका है कि तुम दोनों ने मोहम्मद का धर्म अपना लिया है। इतना कहकर वह अपने बहनों हज़रत सईद पर झड़पट पड़े और उन्होंने मारने लगी। बहन फातिमा जब अपने पति को बचाने दौड़ी तो उमर ने बहन को भी इतना मारा कि उसके जिस्म में खून बहने लगा। पर धन्य है वे दोनों की इतनी मार पड़ने पर भी उन्होंने अपने धर्म को छिपाया नहीं, साफ साफ कह दिया, हाँ उमर, हम मुसलमान हो गए हैं और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए हैं। कर लो जो तुम्हारा जी चाहे। उमर जैसा बहादुर इंसान उनकी हिम्मत में चकित रह गया और एक बार फिर सोचने लगा, आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अनुयायियों में क्या जादू भर देते हैं और इस्लाम में वह क्या आकर्षण है कि शहर के लोग इन और खिंचने चले जाते हैं। जितना देखा चाहे मोहम्मद क्या कहते हैं। उमर की नज़रों में उठकर अपनी बेटी बहन को देखा। उसके सर से खून बह रहा था और वह एक कोने में बैठी सिक्स कर रही थी। फिर अपने बहनों हज़रत सईद की तरफ देखा। वह भी घर के एक कोने में लथपथ पड़े हुए थे खून में। बहन की हालत देखकर हज़रत उमर को भी तरस आने लगा और उन्हें अपनी किए पर अफसोस होने लगा कि मेरी बहन छोटी बहुत है, ना बाप है ना माँ है, दुनिया में मेरा एक ही खून है, मेरी बहन, और मेरे उसे इतना मारा। इसलिए उमर ने बहन को पास बुलाया और कहा, बहन परेशान ना हो, लाओ अच्छा देखूं तो तुम लोग क्या पढ़ रहे थे, मुझे भी मालूम तो हो कि ये मोहम्मद क्या कहता है। बहन बोली, हमें तो तुमसे डर लगता है। डरो नहीं बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ। और फिर हज़रत उमर ने देवताओं की कसम खाई कि कुरान देखकर वापस कर दूंगा। हज़रत फातिमा ने कुरान दे दिया, पढ़ा तो मौन रह गए। कितनी उच्च और दिव्य बाणी है। उमर सोचने लगा कि मोहम्मद सच्चे हैं। आज तक उन्होंने अपने लिए एक शब्द झूठ नहीं कहा, तो वह झूठ ही इस दिव्य बाणी का संबंध जग के पालनहार से कैसे तोड़ देंगे। मोहम्मद सच्चे हैं, वह कभी झूठ नहीं बोल सकती। यह किताब कुरान भी सच्ची है और इतनी बातें भी सच्ची हैं। ऐसा सोचते सोचते हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का अंदर जाग उठा। उनका मन उसी वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने और उनसे मिलकर उनकी बात
सुनने और समझने के बेचैन हो गया। फिर वे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए चल पड़े। कैसा करिश्मा है यह, कहा। उमर चलते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल करने और कहा, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरण में जाने को तैयार हो गए। तलवार हाथ में थी। अरकम के द्वार पर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ सुनकर एक साहब उठे और किवाड़ से झांककर देखा, हज़रत उमर हाथ में तलवार लिए खड़े हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे व्यक्ति को इस हाल में देखकर उनका घबराना स्वाभाविक था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौट गए और आपको पूरी बात बता दी। लोग समझे अनहोनी होने वाली है। किसी को क्या पता था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंतर में किस प्रकार की भावना हिलोरी में रहेंगी। कौन जानता था इस्लाम यह कट्टर विरोधी इस्लाम की गोद में गिरने के लिए बेचैन है। कौन समझता था कि खुली हुई यह तलवार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अनुयायी पर अब नहीं उठेगी। हज़रत हमज़ा ने जब देखा साहब इकराम हज़रत उमर के साथ में तलवार देखकर डर रहे और कोई दरवाज़ा खोल रहा है, तो हज़रत हमज़ा ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, दरवाज़ा खोल दो। अगर सुकून से अंदर आता है तो ठीक, वरना उसकी तलवार से उसकी गर्दन उड़ा देंगे। हज़रत हमज़ा बहुत बड़े बहादुर लोगों में से थे। जंग में कोई उनकी जीत नहीं पाता। दरवाज़ा खोल दिया और हज़रत उमर अंदर आकर खड़े हो गए। उन्होंने आते ही देखा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, उनकी चादर पर कोना पकड़ कर जोर से झटका दिया और कहा, एक खताब के बेटे उमर, तुम किस इरादे से आए हो? अल्लाह की कसम, अगर तुमने मनमानी की तो अल्लाह का गज़ब तुम पर आ जाएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु विवादित हुए, बिन रह गए और कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं सिर्फ़ इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि अल्लाह, उसके रसूल, उसकी वह प्रकाशना पर ईमान ले आऊँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से खिल उठा। वे किकतार पुकार उठे, अल्लाहु अकबर। और फिर पूरे मक्का में अल्लाह अल्लाह अकबर की आवाज़ को गूंज उठी। सहाबा इकराम हज़रत उमर के साथ लाने में खुश हो गए, क्योंकि अभी तक सहाबा इकराम छुप छुप कर नमाज़ पढ़ते थे। जब नमाज का वक्त हुआ तो हज़रत उमर खड़े हो गए और कहा कि ए अल्लाह के रसूल, आज हम सब मुसलमान काबा हमें चलकर नमाज पढ़ेंगे। यह सुनकर सहाबा किराम की खुशी का ठिकाना न रहा और सब काबे की तरफ चल दिए। हज़रत उमर आगे आगे तलवार लिए चल रहे थे। काबे में पहुंचकर सारे लोग नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए और हज़रत उमर अपनी तलवार हाथ में लेकर पीछे की तरफ खड़े हो गए और मक्का वालों से कहा, ए मक्का वालों, जिसको अपने बच्चों को यतीम और अपनी बीवी को बेवा करना है तो आए, उमर का मुकाबला करें। खुदा की कसम, जो भी किसी मुसलमान को हाथ लाएगा मैं उसकी गर्दन उठा दूंगा। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो लोगों पे ज़रूर भेजें और वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में प्यारा सा अल्लाह लिखें।